मोक्ष मार्ग है सबसे बेस्ट। आप सभी से है एक ही रिक्वेस्ट, करें पुण्य के बैंक में कुछ इन्वेस्ट, नहीं तो कर्म राजा कर लेंगे आपको अरेस्ट। चलिए छोटे छोटे नियमों को करते हैं अपने जीवन में होल्ड, इससे हो जाएगा हमारा जीवन प्रभु की आज्ञा में मोल्ड। वर्धमान वाटिका परिवार आपके लिए ला रहा है रत्नत्रय आराधना नियमावली। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें रत्नत्रय आराधना नियमावली में क्या और कैसे करना है। इस नियमावली को कैसे भरना है उसके लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। इसे हम 6 पॉइंट्स में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, दैनिक मासिक नियमावली। इसमें बहुत ही सरल 11 नियम दिए गए हैं। इन नियमों को फॉलो करके आपको डेली के मार्क्स आराधना कार्ड में भरना है। दिए गए 11 नियमों में से हम कुछ नियमों के माध्यम से समझेंगे कि हमें आराधना कार्ड में दैनिक मासिक नियमावली कैसे भरना है। जैसे नियम नंबर 1, प्रातः एवं रात्रि के नियम। इसमें आपको कुछ नियम दिए गए हैं। उन नियमों को फॉलो करने पर पर्टिकुलर नियम पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे वह भी आपको दिया गया है। जैसे प्रातः सूर्योदय से पहले उठना, यदि आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसी प्रकार सुबह उठते ही 8 नौकार गिनने पर +2 मार्क्स। हथेली मिलाकर सिद्धशिला के दर्शन करना, यदि आप यह नियम फॉलो करना भूल जाते हैं तो इसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर 24 तीर्थंकर का नाम स्मरण करने पर +2 पॉइंट्स। वैसे ही 16 सतियों के नाम स्मरण करने पर +2 पॉइंट। इसी प्रकार नियम 1 में 11 नियमों में से आपने जिन जिन नियमों का पालन किया है उतने पॉइंट्स ऐड करना है। जैसे यदि हम 11 नियमों में से 3rd, 7th और 9th नियम फॉलो करना भूल जाते हैं, उन तीनों के मार्क्स को छोड़कर बाकी जितने नियम हम फॉलो करें उतने मार्क्स हमको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद दैनिक मासिक आराधना कार्ड जो आपके बुक में ही दिया गया है, उसमें नियम नंबर 1 में प्रातः एवं रात्रि के नियम वाले कॉलम में हमको जितने मार्क्स मिले हैं उतने मार्क्स फिल करना है। इसी प्रकार 1 से लेकर 11 नियम तक जो भी नियम का पालन हमने किया है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स ऐड करके दैनिक मासिक आराधना कार्ड में जिस नियम में आपको जितने मार्क्स मिले हैं उतने मार्क्स डालना है। इन 11 नियमों के मार्क्स भरकर टोटल करना होगा। उसी प्रकार हमको हर दिन इन नियमों का पालन करते हुए महीने के आखिरी में हर दिन का टोटल करना होगा। टोटल करने के बाद नीचे दिए गए कॉलम में लिखना है और मंथली रिजल्ट शीट यानी मासिक नियमावली के कुल अंक वाले पेज पर जाकर जिस महीने का मार्क्स हमने टोटल किया है उनके मार्क्स दिए गए ब्लॉक में हमको फिल करना है। हर महीने के मार्क्स को भरने के बाद हमको लास्ट में टोटल करना है। पॉइंट नंबर 2, पर्व तिथि आराधना नियमावली। हमने भगवान महावीर के शासन में जन्म लिया है। कम से कम पर्व तिथि में यह नियम फॉलो करके स्वयं पुण्य करे और जिन शासन का गौरव बढ़ाए। इसमें भारतीय परंपरा के अनुसार पर्व तिथि आराधना नियम एवं पर्टिकुलर नियम फॉलो करने पर कितने मार्क्स मिलेंगे वह दिया गया है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ आदि महीने में आने वाली 2 अष्टमी, 2 चौदस, 1 सुदी पंचमी एवं उस माह में आने वाले विशेष पर्व दिए गए हैं। इन पर्व तिथि में हमारे द्वारा सामान्य से 5 नियमों का अवश्य पालन होना चाहिए। जैसे नियम नंबर 1, हरी वनस्पति का त्याग करना। यदि आप यह नियम फॉलो करते हैं तो ब्लॉक 1 में स्वयं को 50 मार्क्स दे दीजिए। सेकेंड, रात्रि भोजन का त्याग करना। इस नियम को फॉलो करने पर भी 50 मार्क्स दे दीजिए। होटल एवं बाजार जाकर खाने का त्याग करना। यदि आप यह नहीं करते हैं तो इसमें आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। दोनों समय का प्रतिक्रमण करना। यदि आप एक ही समय करते हैं तो आपको 4th ब्लॉक पे 25 मार्क्स डालना होगा। परमात्मा की पूजा एवं चैत्य वंदन करना, यह नियम फॉलो करने पर 50 मार्क्स। जब कोई विशेष पर्व तिथि होगी उस दिन आपको
छठवें नियम का भी पालन करना होगा। विशेष पर्व तिथि को अपनी परंपरा के अनुसार आराधना करने पर 6th कॉलम में अपने आप को मार्क्स दे, यानी व्रत पचकान करना और साथ में देववंदन माला प्रतिक्रमण करने पर 6th कॉलम में मार्क्स भरना होगा। उसके बाद उस महीने का मार्क्स टोटल करके आपको उस महीने के कुल अंक वाले कॉलम पर लिखना होगा। इसी प्रकार हमको हर महीने में आने वाले पर्व में यह नियम फॉलो करके स्वयं को मार्क्स देना होगा। फिर उसके बाद जिस महीने में आपको जितने मार्क्स मिले हैं वह मार्क्स ईयरली रिजल्ट शीट यानी 12 मास के पर्वों के कुल अंक वाले पेज पर जाकर उस महीने के पर्व तिथि नियमावली के मार्क्स हमको भरना होगा। पॉइंट नंबर 3, वार्षिक आराधना नियमावली। इसमें बहुत ही सरल 8 नियम दिए गए हैं जिनकी आराधना पूरे वर्ष में हमको करनी है। नियम नंबर 1, कम से कम 12 बार सुपात्र दान देना, यानी साधु साध्वी भगवंत को आहार वराना। यह नियम फॉलो करने पर हमको 1200 पॉइंट्स मिलेंगे। सेकेंड, कम से कम 12 बार किसी साधु साध्वी जी को विहार सेवा देना, तो 12 बार विहार सेवा देने पर 1200 पॉइंट्स। यदि हम 5 बार देते हैं तो हमको 500 पॉइंट्स मिलेंगे। नियम नंबर 3, कम से कम एक उपवास के साथ पौषध करना। संवत्सरी को पौषध उपवास अवश्य करें। अगर किसी कारणवश छूट जाए तो पूरे वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। नियम नंबर 4, कम से कम 12 बार स्नात्र पूजा करना। यदि हम 7 बार स्नात्र पूजा करते हैं तो हमको 700 पॉइंट्स मिलेंगे। नियम नंबर 5, कम से कम 5 बार उपाश्रय की सफाई करना। सफाई का अर्थ मात्र झाड़ू लगाना नहीं। उपाश्रय या स्थानक में मात्रा पलटने का स्थान, आसन, चरवले, मुहपत्ती, स्टूल, कुर्सी, ज्ञान की पुस्तक के यथास्थान व्यवस्थित रखना। साफ करने योग्य हो तो धोकर रखना। नियम नंबर 6, कम से कम 5 बार मंदिर जी की सफाई करना। मंदिर जी के स्टोर रूम की, पूजा घर की सफाई, आंगी आदि का सामान, देवी देवताओं के वस्त्र, घी, धूप बत्ती का स्थान व्यवस्थित करना। यदि हम वर्ष में 3 बार करते हैं तो 200 × 3 यानी हमको 600 पॉइंट्स मिलेंगे। नियम नंबर 7, वर्ष में एक बार चैत्र परिपाठी करें, यानी वर्ष में एक बार आपके नगर, शहर, गांव में जितने भी मंदिर है उन सब के बारी बारी से पूजा एवं चैत्य वंदन करें। यदि आपके शहर में अधिक जिन मंदिर है तो कम से कम 30 मंदिरों की पूजा अवश्य करें। मंदिर जी 30 से कम है तो अन्य शहर, नगर, गांव के अलग अलग मंदिरों की पूजा करें। आशय यह है कि 30 की संख्या पूरी करनी चाहिए। नियम नंबर 8, वर्ष में एक बार कोई भी कल्याणक भूमि की तीर्थ यात्रा अथवा अति प्राचीन तीर्थ की यात्रा पूजा अवश्य करें। इसमें अधिक तीर्थ करने पर भी इससे अधिक पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, हमको 1200 पॉइंट्स ही मिलेगा। इसको ऐड करने के बाद हमको मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा। उससे हमको वार्षिक नियमावली के टोटल मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, वर्धमान वाटिका कोर्स। आपको यदि जैन दर्शन की सरलतम भाषा में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हो तो अवश्य आज ही यह कोर्स मंगवाकर इसे पढ़ना प्रारंभ करें। मंदिर, पूजा, सामायिक की जानकारी, साधु साध्वी को आहार पानी आदि वहराने में क्या विवेक रखे, कर्म बंधन से कैसे बचे, हमारे संत सती महापुरुष कौन है, ज्ञान पंचमी, मौन 11 आदि जिन शासन के विशेष पर्व कौन से हैं और वह कब आते हैं, इन पर्वों की आराधना क्यों करें आदि कितने ही विषय की जानकारी हमको इस कोर्स के माध्यम से होगी। यह कोर्स प्रथम कक्षा से 10वीं कक्षा तक है। प्रत्येक पुस्तक में लगभग 30 यानी 30 पेजेस है। हर उम्र और हर वर्ग के व्यक्ति, बच्चे, बड़े, पुरुष, महिलाएं सभी इस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। कोई विषय आपको अथवा आपके बच्चों को न समझ आए तो हमारे विशेषज्ञ ऑनलाइन टीचर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र पुस्तक में ही है, यानी क्वेश्चन पेपर आपकी पुस्तक के पीछे ही दिया गया है, एवं परीक्षा मौखिक ही होगी, यानी एग्जाम ओरल होगा। रत्नत्रय आराधना नियमावली पुस्तक द्वारा आप वर्धमान वाटिका कोर्स संबंधित परीक्षा की विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, बोनस मार्क्स।
यदि आप इस नियमावली से या वर्धमान वाटिका कोर्स से अपने इष्टजन, मित्रजन, पारिवारिक सदस्य आदि को जोड़ते हैं तो प्रत्येक सदस्य को प्रेरणा देने के 200 बोनस मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। और जो पूर्व में वर्धमान वाटिका कोर्स की परीक्षा दे चुके हैं अथवा आदिनाथ जैन ट्रस्ट चेन्नई की परीक्षा दे चुके हैं या इस वर्ष देंगे, उन सभी को जितने मार्क्स मिले हैं उसके अनुसार बोनस अंक भी प्राप्त होंगे। पॉइंट नंबर 6, लकी ड्रॉ एवं पुरस्कार। शत शत वंदन, आराधकों का अभिनंदन। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। फूल बोएंगे तो फूल प्राप्त होगा और कांटे बोएंगे तो कांटे। ऐसे ही आत्मा में धर्म आराधना के बीज बोएंगे तो सुख, शांति, आनंद, खुशी, धन, वैभव, सफलता सब सहज ही प्राप्त होगा। और पाप के बीज बोएंगे तो दुख, अशांति, क्लेश, तनाव, असफलता, गरीबी आदि प्राप्त होंगे। रत्नत्रयी आराधना नियमावली से जुड़ना अर्थात आत्मा में धर्म के बीज बोना, इससे आपको संतोष, शांति प्राप्त होगी। आत्मा में अनंत पुण्य का बंध होगा एवं आयोजक द्वारा आपको विविध प्रकार के पुरस्कार प्राप्त होंगे। मंथली लकी ड्रॉ स्कीम। प्रत्येक माह कुल 1,000 रुपये के 12 लकी ड्रॉ घोषित किए जाएंगे, जिसमें 6 लकी ड्रॉ दैनिक मासिक नियमावली भरकर भेजने वालों में से एवं 6 लकी ड्रॉ पर्व आराधना नियमावली भरकर भेजने वालों में से। आपको आपकी दैनिक मासिक नियमावली भरकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक एवं पर्व आराधना नियमावली भरकर प्रत्येक माह की वदी पंचमी तक अवश्य भेजनी है। दैनिक मासिक नियमावली का लकी ड्रॉ 10 तारीख को शाम 6 से 9 के बीच में एवं पर्व आराधना नियमावली का लकी ड्रॉ वदी दशमी को शाम 6 से 9 के बीच में घोषित किया जाएगा। साथ ही टॉप 100 आराधकों के नाम भी वर्धमान वाटिका परिवार ग्रुप में घोषित किए जाएंगे। आपको आपकी नियमावली की फ़ोटो खींचकर वर्धमान वाटिका परिवार ग्रुप में भेजना होगा। वार्षिक पुरस्कार योजना, ईयरली रिवॉर्ड। इसी प्रकार वर्ष के अंत में श्रेष्ठतम अंक लाने वाले 300 आराधकों को स्क्रीन पर दी हुई पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त समस्त आराधकों में से 100 लकी ड्रॉ घोषित किए जाएंगे एवं कम से कम 9 माह जिनका नाम टॉप 100 आराधकों में आएगा उन सबको भी विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। इस नियमावली को हर उम्र और हर वर्ग के बच्चे बड़े भर सकते हैं। इसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए जो 25 वर्ष से कम उम्र वालों का और ग्रुप बी जो 25 वर्ष से अधिक उम्र वालों का होगा। अतः आज ही अपने लिए एवं अपने इष्टजन मित्रजन के लिए रत्नत्रयी आराधना नियमावली मंगवाइए।